हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेस्टिंग जोन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एसके सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट एपीआई एचटीटीपी मेथड। यानी एपीआई में एचटीटीपी मेथड क्या होती है। एचटीटीपी मेथड पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। तो पहले क्या है, हमारा कि रेस्ट एपीआई एचटीटीपी मेथड देखने वाले, तो इसमें कितने टाइप के मेथड होते हैं। अगर मैं मेथड की बात करूं तो मेथड तो काफी सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें हम जो यूज करने वाले हैं हम उन्हीं पे यानी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बाकी वे डिस्कस नहीं करेंगे जो अननेसेसरी है या हमारे यूज के नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू के पर्पज से अगर ये क्वेश्चन तैयार करना हो तो आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। वहां पे जैसे आपको मिलेंगे मोर देन, यहाँ पे ये 4 से 5 हम एचटीटीपी मेथड देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करें गूगल पे आप जाएंगे तो इसमें काफी जैसे कि जैसा आपके यहाँ देखेंगे आप, ये गेट पुट पोस्ट डिलीट पैच, और इसमें क्या है और भी काफी मेथड होते हैं। जैसे वहाँ 7-8 मेथड के या 9-10 के करीब होते हैं। लेकिन आपको ये यूज वाले नहीं है, जो आपके यूज है जो आप पोस्टमैन में यूज करने वाले, उसी का हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इंटरव्यू के पर्पज से अगर या आपको और थोड़ी नॉलेज डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप गूगल पे जाके इसके अगर डालेंगे तो सारे के सारे मेथड क्या आपको हो जाएंगे। अब हम क्या है, जो हमारा काम का कंटेंट है, बेसिक बेसिक कंटेंट है जो हमारा यूज होने वाला है, जिससे उसी को हम क्या यहाँ कवर करने वाले हैं। अननेसेसरी कंटेंट को यहाँ ना करेंगे, कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो भी लेंथी होगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है इसमें कि कौन से मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले कि एचटीटीपी मेथड का प्रोसेस क्या है, कि सबसे पहले क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट मैसेज। ये होता है रिक्वेस्ट मैसेज। मैसेज क्या होता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है इसके अंदर। यानी किस टाइप का आपका रिक्वेस्ट, मैसेज का मतलब है किस टाइप की रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, अगर आप कोई मैसेज भी टाइप करेंगे जैसे गेट के साथ पोस्ट, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है एचटीटीपी मेथड है या रिक्वेस्ट है, उसके साथ भी आप कोई मैसेज क्या है, किसी पर्टिकुलर कमेंट के साथ कोई भी मैसेज दे सकते हैं आपको। जैसे किसी पर्टिकुलर फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं तो उसका नाम दे सकते हैं, यानी अपना रिक्वेस्ट मैसेज एचटीटीपी रिक्वेस्ट के साथ क्या है आप दे सकते हैं। दूसरा क्या आपका दूसरा रहता है एपीआई। एपीआई एप्लीकेशन इंटरफेस होता है, ये आपको लास्ट वीडियो में समझाएगा। और तीसरा क्या है, रेस्पॉन्स कोड देता है। रेस्पॉन्स कोड या रेस्पॉन्स मैसेज बोल सकते हैं इसको, ये देता है। तो रेस्पॉन्स मैसेज के अंदर क्या है, बाकी वैलिडेशन होता है। क्या यहाँ होता है, यहाँ क्या करते हैं, वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आया उसको वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट की भी बात करेंगे यहाँ, पहले एचटीटीपी मेथड देख लेते हैं। तो हमारे एचटीटीपी मेथड बेसिकली होते क्या है, ये देख लेते हैं। हमारे एचटीटीपी मेथड जैसे आपका गेट हो गया, ये पहला गेट हो गया जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरा हो गया आपका पोस्ट हो गया, तीसरा हो गया पुट हो गया, और आपका चौथा हो गया पैच और डिलीट। क्या है, हम पैच को भी कवर नहीं करने वाले थे, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली आपसे पूछ लेता है कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू के अंदर ये पूछ लेता है कभी कभी, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया है। बाकी हमारा 4 सी काम चलने वाला है, जैसे गेट पुट, गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट। इन 4 सी क्या हमारा पूरे का पूरा कवर हो जाएगा। पोस्टमैन या हम जो भी एपीआई टेस्टिंग कवर करने वाले वो चारों से ही कवर हो जाएगी। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी 1-2 लाइन देख लेते हैं कि ये रियल में होते क्या है, यानी इनकी क्या डेफिनेशन है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा गेट की बात करूं तो गेट है रिट्रीव एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। यानी इसकी बहुत सारी फुल फॉर्म आपको गूगल पे मिल जाएंगी। इसका कहने का मतलब ये है, गेट पुल ये पोस्ट होती है किसी रिसोर्सेज के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन लाती है। किसी भी रिसोर्स के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कराती है या ला के देती, प्रोवाइड कराती है, ये सारा ये गेट का होता है। अब पोस्ट की बात करें तो पोस्ट की बात अगर मैं करूं तो पोस्ट होता है आपका क्रिएट समथिंग इन द डेटाबेस। यानी क्रिएट अ रिसोर्स, यानी कुछ ना कुछ डेटाबेस में क्या है, क्रिएट करती है कोई ना कोई एंट्री। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट का। यानी जब भी कोई नया रिसोर्स क्रिएट करना है, कोई रिकॉर्ड हमें क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट कमांड। पोस्ट रिक्वेस्ट जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, ये पोस्ट करते हैं। दूसरा अब नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका पुट। पुट में क्या, अपडेट एनीथिंग इन द डेटाबेस। अगर आपने कोई रिसोर्स क्रिएट कर दिया, उसमें कोई डेटा अपडेट करना चाहते हैं आप कोई भी कॉलम में, तो उसको अपडेट पुट पुट मेथड की या एचटीटीपी मेथड रिक्वेस्ट की हेल्प से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि इसमें पैच क्या है। दोस्तों यहाँ पैच भी क्या है, पैच भी क्या है, इसको पैच को भी हमने अपडेट के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये, पार्सली अपडेट एनीथिंग इन द डेटाबेस। ये क्या काम करता है, ये पार्सली अपडेट करता है। पैच क्या है आपका फुल्ली मतलब वो करता है, फुल्ली मॉडिफाइड ये अपडेट करता है। पैच है पार्सली अपडेट करता है। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि डिफरेंस बताओ दोनों में, कि पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। तो आपको नॉर्मली बोल देना है कि पुट जो है आपका फुल्ली
अपडेट करता है किसी भी रिकॉर्ड को या डेटाबेस को, डेटाबेस में किसी भी एंट्री को या एनीथिंग, बट ये पैच क्या पार्सली अपडेट करता है आपको। पार्सली ऐसे आपके किसी कोई भी आपने रिक्वेस्ट से पोस्ट मेथड से 10 रिकॉर्ड, 10 मतलब स्कीमा में 10 कॉलम है, तो आप पर्टिकुलर किसी कॉलम को क्या अपडेट कर सकते हैं पैच के थ्रू। अब डिलीट क्या है, डिलीट का आप देख सकते हैं, डिलीट इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग इन द डेटाबेस तो देन यू विल रन द यू विल सेंड द डिलीट रिक्वेस्ट। तो डिलीट रिक्वेस्ट के लिए अगर आपको डेटाबेस से डिलीट करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, आपकी एच टी पी रिक्वेस्ट को डिलीट मेथड को क्या है एच टी पी डिलीट को हम क्या करेंगे, हिट करेंगे या रन करेंगे, जो भी है। तो दोस्तों ये थी आपकी एच टी पी रिक्वेस्ट और एच टी पी मेथड थे, इसके गेट पुट पोस्ट पैच, और इसके बाद भी होते हैं। मैं आपको अभी तो डिस्कस में नहीं लाऊंगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इसी फोकस करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपको डीप में थोड़ा और देखना है इसके बारे में समझ लें तो गूगल कर लेना, पहले लिंक में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका रेस्पॉन्स की बात कर लेते हैं कि रेस्पॉन्स मैसेज क्या है, वैलिडेट हम क्या क्या करते हैं। तो इसमें काफी सारी चीजें वैलिडेट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ कि पहला क्या हम रेस्पॉन्स ही देखते हैं कि रेस्पॉन्स क्या है। दूसरा जैसे स्टेटस कोड हो गया, इसके बाद डेटा हो गया कि डेटा हमारा प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, जो हमने डेटा जो भी गेट या पोस्ट पोर्ट जो भी मेथड हमने चलाया है रन किया है कमांड, वो हमारी प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। दूसरा कि ऐसा इसमें काफी सारी होती है कि जो वैलिडेशन है, वैलिडेशन पार्ट को भी अच्छे से डीप में देखेंगे, क्योंकि जो वैलिडेशन होता है हमारा यही टेस्टिंग पार्ट होता है। ये तो रिक्वेस्ट है कि हमने क्या टेस्ट करा है, ये तो हमारा टेस्ट केस आएगा, लेकिन वैलिडेशन ही आएगा हमारा जो टेस्ट आउटपुट आएगा, टेस्टिंग का आउटपुट आएगा, जिसके बिहाफ पे हम एग्जीक्यूशन रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये इस वाले डिपेंड इस पे मेथड करेगा, रिस्पॉन्स आपका वैलिडेशन जो होता इस पे क्या डिपेंड करेगा। तो रिस्पॉन्स देखेंगे, इसमें स्टेटस कोड देखेंगे, बॉडी यानी डेटा देखेंगे उसका, और एक्स्ट्रा और भी काफी चीजें देखेंगे, जैसा आपका कुकीज वगैरह देख लिया, हेडर देख लिया, कंटेंट टाइप देख लिया इसमें। और इसमें ये सारी सब चीजें हमें कि जिस किस टाइप में डेटा आया, जेसन में आया या आपका एक्सएमएल में आया, ये सारी चीजें यहाँ फोकस करेंगे और इन पर अच्छे से क्या कर रहे हैं डिस्कस करेंगे, डीप में इन्हें देखने वाले हैं। तो अभी क्या है, बेसिक नॉलेज के लिए इतना ही समझ लीजिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप हमारी बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, आपको नोटिस आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन आने के आ जाएगा। तो दोस्तों आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट में समझाता हूँ। इसमें दो टॉपिक मैंने कवर किए। नेक्स्ट है आपका एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है। ये आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे नॉर्मली टेस्टिंग, आप मैनुअल टेस्टिंग का या ऑटोमेशन टेस्टिंग का भी अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जावा का इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो बहुत सारे इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं कुछ कि क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है, क्लाइंट वैलिडेशन, सर्वर वैलिडेशन। तो ऐसी ये क्वेश्चन है कि एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है। तो आइए इसको डीप में समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो देखिए बात करते हैं एच टी पी एंड एच टी पी एस की। तो पहले हम देख लेते हैं एच टी पी एस देख लेते हैं कि मान के चलिए जैसे मेरा कोई ये यूजर है, एक यूजर है मेरा ये यूजर है कोई, ठीक है। इस यूजर ने क्या कोई रिक्वेस्ट हिट करी है, कोई रिक्वेस्ट दी, गेट टाइप की कोई रिक्वेस्ट दी है, या कोई भी रिक्वेस्ट इसने सेंड करी, कोई ब्राउजर खोला या कहीं भी अपना लॉगिन पेज किसी भी साइट में गया, लॉगिन पेज किया, लॉगिन पेज में जाने के बाद ये किसी भी साइट पे गया, साइट पे जाने के बाद जैसे मान के चलिए एच टी पी एस www.example.com पे गया, यहाँ लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे क्या है, यहाँ ये क्या है अपना एक मैसेज पास करेगा, पासवर्ड यानी पासवर्ड डालेगा। तो पासवर्ड डालेगा ABC@123 डालेगा। अब एच टी पी और एच टी पी एस में है मेन डिफरेंस मैं समझाने वाला हूँ ये कि देखिए जैसे वो पासवर्ड में डालेगा ABC@, तो अब क्या है जो ये जाएगा विदाउट इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, यानी जैसा है आपका ओरिजिनल फॉर्म में जाएगा आपके सर्वर पे, जो आपके क्लाइंट मशीन से उस सर्वर पे जाएगा। तो ओरिजिनल फॉर्म में ये ऐसे ही जाएगा इस तरीके से ही। और जब ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाने में क्या है, जो भी हैकर होगा आपका इजीली क्या कर लेगा, इस पासवर्ड को डिटेक्ट कर लेगा, यानी इस खोज लेगा इस पासवर्ड को कि ABCD@123 यूजर ने डाला है, इस पासवर्ड को क्या हैक कर लेगा। डेटा नॉट सिक्योर, चांस टू अटैक, यानी अटैक हैकर क्या अटैक कर लेगा। अब अटैक कर लेगा तो ये एचटीटीपीएस के अंदर ये होता है, सॉरी एचटीटीपीएस में ये होता है। अब देख लेते हैं चलिए एचटीटीपीएस में क्या, फिर अगर इसमें हैक कर लेगा तो एचटीटीपीएस में देखिए जैसे मेरा यूजर है एक, ये कोई यूजर है मेरा। अब यूजर क्या एचटीटीपीएस के अंदर सबसे पहले जो यह एचटीटीपीएस लगा होता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एस का मतलब होता है सिक्योर,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है एस का मतलब होता है सिक्योर, ये आपको याद रखना है। अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा इस पासवर्ड को, क्या है जो भी पासवर्ड भेजेगा www.example.com पे, ये क्या करेगा, जैसे पासवर्ड XYZ@123, तो ये क्या भेज रहा था, ABCD@123 सेम ओरिजिनल फॉर्म में भेज रहा था। ये एस क्या करेगा, यहाँ क्या भेजेगा, ये इनक्रिप्टेड कर देगा पासवर्ड को, कोई सी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देगा। अब यहाँ क्या हैकर नोट सी द ओरिजिनल पासवर्ड, यानी ओरिजिनल पासवर्ड को वो देख ही नहीं पाएगा कि यहाँ क्या एल्गोरिथम लगी है, क्या प्रोटोकॉल लगा के पासवर्ड को चेंज किया है, तो इस चीज को वो समझ ही नहीं पाएगा, हैकर इसको हैक ही नहीं कर पाएगा। तो दोनों में ये डिफरेंस था, ये सिक्योर होता है और ये नॉट सिक्योर होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल पासवर्ड सर्वर पर सेंड करता है, ये क्या पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजता है। जब भी कोई डेटा पासवर्ड सर्वर पे जाएगा तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, जब भी कोई सर्वर से डेटा आएगा क्लाइंट के पास ये सिस्टम में, तो सिस्टम तक आने तक क्या है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, और जब सिस्टम के अंदर एंटर करेगा तो डिक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगा। इसमें क्या है कि बीच रास्ते में कोई भी हैकर इस डेटा को हैक नहीं कर सकता। तो HTTPS का ये मेन क्या है, ये मेन क्वालिटी है या इसका ये एडवांटेज है, ये डेटा को क्या है सिक्योर रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए हैं कि HTTP मेथड और HTTP और वेस डिफरेंस बिटवीन द HTTPS, यानी दोनों में HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।